फ्रेंड्स, आज और ख़ास तौर पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे आज एक डीपेस्ट सीक्रेट की बात करते हैं। आज तक तो हम इनकी उड़ा रहे थे, मैडमों की, और ये जो फर्जी टोपी वोपी वाले लगा गए हैं एस्ट्रोलॉजी करने। पर आज हमने एक रेयर सीक्रेट की बात करते हैं जिसे हम भूल जाते हैं प्रिडिक्शन करते टाइम। आप कभी ये सोचें कि जो पहले के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी तो एंशिएंट साइंस है, और ज्योतिष कहते थे हम तो इंडिया में, एस्ट्रोलॉजी तो वेस्ट में बोलते हैं। तो जो ज्योतिषी होते थे हमारी कंट्री में, पहले तो सॉफ्टवेयर नहीं थे, तब भी तो वो प्रिडिक्शन कर रहे थे 60 साल पहले, 600 साल पहले, 400 साल पहले, भगवान राम के जन्म के समय, लाखों वर्ष पहले। तो तब तो सॉफ्टवेयर नहीं थे, कैलकुलेशन भी नहीं थी, तो करते ही थे ना वो, और उनकी प्रिडिक्शन प्राय ठीक होती थी, आलमोस्ट ठीक होती थी जो वो बोल देते थे। तो क्या होता था ऐसा, तो मुझे इस पर एक किस्सा याद आया। एक बनारस के एक बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, उनका नाम था इंदुनाथ शर्मा जी। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अंक शास्त्र पर उन्होंने एक बड़ी फेमस किताब लिखी है। तो क्या था, जैसे ही उनके घर में कोई जाता था ना, तो जैसे ही वो पहला कदम रखता था, वो एक स्लेट पे प्रश्न लिख के रख देते थे उल्टा, और जब वो बंदा पूछता था प्रश्न तो वो स्लेट दिखा देते थे। तो बड़ा ताजुब होता था कि इन्हें ऐसे कैसे पता लगा, क्या ये ऐसे हो रहा है। तो एक बार मैं भी भाग्यवान हूँ, उनके पास बैठा था। तो एक बड़ा फेमस एस्ट्रोलॉजर आया, अब नाम लेना उचित नहीं है। वो उनसे बात करने लग गया कि मेरी प्रिडिक्शन आजकल गलत जा रही है, बहुत बेइज्जती हो रही है। तो वो हंसे। उन्होंने उस बड़े ही फेमस एस्ट्रोलॉजर से, बड़े ही फेमस, पूछा बताओ बेटा ग्रह कितने होते हैं। उसने बोला नो। हम भी यही बोलेंगे नो। तो वो हंसे, वो बोले बेटा नहीं, ग्रह नो नहीं होते, ग्रह 8 होते हैं। वो ताजुब में आ गए, ग्रह 8 कैसे होते हैं, पढ़ाते तो 9 ग्रह हैं। तो उन्होंने फिर दिमाग लगा के बोला अच्छा आप राहु और केतु को एक ले रहे हो। उन्होंने बोला बेटा तुम जो भी समझो, ग्रह 8 होते हैं, 9वां ग्रह होता है ईश्वर का अनुग्रह। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी आप पे, प्रिडिक्शन ठीक नहीं आएगी। अब आप हम इस बड़े कोर कंसेप्ट को आज के युग में लगाते हैं इन टोपी वाले एस्ट्रोलॉजरों पे। ये जो मैड में आ जाती हैं अपना मेकअप शेकअप करके गप्पे मारने, ये क्या प्रिडिक्शन देती हैं और क्या कहती हैं, मैंने कहा था, मैंने कहा था। तो आप अमूमन जाएंगे ना इनसे 1-to-1 कंसल्टेशन लेने, सब गलत ही निकलेगा। क्योंकि इन पे ईश्वर, ये ईश्वर का अनुग्रह भी नहीं करते, दिखावा करते हैं, और ईश्वर की कृपा इन पे है भी नहीं, क्योंकि ये तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, ज्योतिष नहीं पढ़ रहे। तो जब तक ईश्वर की अनुग्रह नहीं हुई, मैं आपसे यही विनती करना चाह रहा हूँ, जब तक ईश्वर का अनुग्रह हम नहीं करेंगे, उनकी कृपा हम पे होगी नहीं, तब तक हम ग्रह को ठीक से आकलन भी नहीं कर पाएंगे। बस मुझे अपने एक्सपीरियंस से यही बात आपसे शेयर करनी थी। आज तक मैंने करी नहीं, लगता है मैं इनका मजाक उड़ा रहा हूँ ये, पर ये बिल्कुल मैंने आयरनी बोली है कि आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स का यही हाल है। इन सबको खुद की तारीफ़ें सुनने से ही फुर्सत नहीं मिलती, और पैसे खाने से ही फुर्सत नहीं मिलती दूसरे की। ध्यान ये रखते हैं क्लाइंट की जेब पर, और होना क्या चाहिए, जेब के पीछे जो दिल है उस पर। ये ही गड़बड़ है, इसीलिए इनकी जग हंसाई बेइज्जती भी होती है, और भगवान की कृपा से इनकी होती भी रहेगी।